क्यूबिक का देखते हैं। क्यूबिक y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। इसको रूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये एक्सप्रेशन होगा और एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन एक मिनट फिर y इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ये एक्सप्रेशन हो गया। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन हो गया और ये इक्वेशन हो गया, सही है ना। तो रूट्स के फॉर्म में एज्यूम कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स है, तो एक्सप्रेशन को रूट्स के फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेशन को रूट्स के फॉर्म में लिखना है। तो a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, सही है ना। a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, इसको मल्टीप्लाई करके पिछले क्लास में दिखाए थे ना, इसको मल्टीप्लाई करके a टाइम्स x क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम into x minus product of roots equals to 0। सॉरी 0 नहीं, एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है y equals to, तो रूट्स गिवन रहेगा तो हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। a का a यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रूट्स का ना कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकता है, ठीक। जैसे मान ले किसी का रूट है 1 2 3, तुमसे पूछा जाएगा 1 2 3 रूट्स वाले का एक्सप्रेशन निकालो, तो क्या एक ही एक्सप्रेशन आएगा, नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकता है। a मल्टीप्लाइड a कुछ भी लेंगे एक्सप्रेशन बन जाएगा, कुछ भी ले लो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक। तो ऐसा एक नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस पॉसिबल होगा, इसलिए a को a के फॉर्म में ही छोड़ देना, a को a के फॉर्म में ही छोड़ देना, ठीक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसा पूछता है क्वेश्चन। Find the expression, question is find the expression whose roots are zeros are 1, 2, 3, 1, 2 and 3। तो देख क्या होगा, y इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा होता है ना। तो a टाइम्स अल्फा की जगह 1 यूज कर लो, बीटा की जगह 2 यूज कर लो, गामा की जगह 3 यूज कर लो, सही है। देखो हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा a टाइम्स x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हो गया एक्सप्रेशन। a को a ही छोड़ दो, ठीक। यहाँ a लिख लो, k लिख लो, p लिख लो, q लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लीडिंग कोएफिशिएंट को हम लोग जनरली a से डिनोट करते हैं, इसलिए a लिख के छोड़ रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो, q p r कुछ भी एक कांस्टेंट टाइप का चीज लिख लो यहाँ पे, सही है। बहुत इजी सा चीज है, डाउट है कहीं तो पूछ लेना।
नेक्स्ट टॉपिक को डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक को डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जानता हूं जो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन, डिविडेंड इसको डी ऑफ एक्स लिख रहे हैं इक्वल्स टू डिवीजन डी ऑफ एक्स इनटू कोसेंट क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होता है, ये एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए भी डिफाइन होता है। ठीक, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखता है, if d of x and d of x, एक कैपिटल डी यूज किए, एक स्मॉल डी यूज किए, कैपिटल डी डिविडेंड के लिए यूज किए, स्मॉल डी डिवीजन के लिए यूज किए हैं। ठीक, इस if dx and dx are non-zero polynomial, non-zero polynomial, non-zero polynomial, ठीक, पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल है, कैपिटल dx एक स्मॉल dx, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, then there रुक जो चौक चेंज कर रहा है, then there exist polynomial q of x, polynomial q of x and r of x, q of x and r of x such that d of x equals to divisor into cosine plus remainder। ठीक है, डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और इसके डिग्रीज पे बात कर चुके थे हम लोग, इसके डिग्रीज पे बात किए थे, नहीं किए तो लिख दो। डिविडेंड का डिग्री, डिविडेंड भी एक पॉलिनोमियल है, डिवीजन भी एक पॉलिनोमियल है, कोसेंट भी एक पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक, इस स्टेटमेंट को लिखो, अगर d of x एंड d of x दो पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो होना चाहिए, तो दो और ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जो इस रिलेशन को वेरीफाई करे। फालतू चीज है। d of x डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है, बढ़ना आगे। इंपॉर्टेंट बात यहां पे देख, डिविडेंड का डिग्री, डिविडेंड एक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री सबसे ज्यादा होता है। ठीक, डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिवीजन पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ कोसेंट पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ डिवीजन पॉलिनोमियल ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सा बात है, बहुत इजी सा चीज है बच्चों, बहुत इजी है। एक पॉलिनोमियल से तुम डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, सो तो बीच वाला डिविडेंड वाला पॉइंट में सबसे बड़ा डिग्री का होता है ना, डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल यहां लिए, एक पॉलिनोमियल यहां लिए, मेरा कोसेंट यहां पे आया, रिमाइंडर यहां पे आया, बताओ सबसे हायर डिग्री का कौन सा होगा? ये होगा ना, तब तो डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों सेम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, एक बार में डिविजिबल हो जाएगा, ये दोनों सेम हो सकता है ना। तो डिविडेंड डिवीजन से ज्यादा होगा या इक्वल होगा? ठीक है, डिविडेंड कोसेंट से भी ज्यादा होगा या इक्वल होगा?
इक्वल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर 1 से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना टाइम्स ही डिवाइड होगा ना। 1 से 4 को डिवाइड करें तो 4 टाइम्स, मींस ये तो सेम हो गया। तो डिविडेंड का डिग्री कोसेंट से ज्यादा होगा या इक्वल होगा? डिविडेंड का डिग्री डिवीजर से ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर से हमेशा ज्यादा होगा। रिमाइंडर से हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर है? बढ़े आगे। इस चीज को देख लो। इस चीज में कहीं कुछ डाउट हो तो ढंग से क्लियर कर लेना, ठीक? किसी को डाउट होगा इस चीज में तो पूछ के क्लियर कर लोगे। तो जो क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखते हैं, ठीक? क्वेश्चन पूछता है, डिवाइड तो करने आता है ना, तुमसे डिवाइड करवाएगा और बोलेगा डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो कि ये एल्गोरिथम सही है या गलत है, ये वेरीफाई करके बोलेगा, ठीक? क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x squared plus 3x plus 1 by x plus 2 and verify the algorithm. एल्गोरिथम को वेरीफाई करो कि सही है या नहीं है। क्वेश्चन पहले डिवाइड करो फिर वेरीफाई करेंगे। डिवाइड करते पहले डिवाइड कर लो। x plus 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2x squared plus 3x plus 1 को कितना टाइम्स? जब डिवाइड को करने 8 में सीखा था, 7 8 में पॉलिनोमियल का डिवीजन करना डिवाइड, तो 2x टाइम्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x, नहीं प्लस का माइनस करिए, कट गया। 3x माइनस 4x माइनस x, इसको नीचे उतारे प्लस 1, सही है ना? अब कितना टाइम्स? -1 टाइम्स, तो -x -2, माइनस से प्लस बन गया, माइनस से प्लस बन गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है? चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना। तो ये रहा डिविडेंड, तो आरएचएस निकालो, आरएचएस इक्वल टू करो, तो आरएचएस डिवीजन कितना है? x + 2, कोसेंट कितना है? 2x - 1, रिमाइंडर कितना है? 3। आ गया डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर आ चुका है ना। मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 3x, कांस्टेंट आएगा -2 प्लस 3, तो फाइनली हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देख आ गया डिविडेंड इक्वल, डिविडेंड इक्वल आ गया, इक्वल्स टू डिविडेंड ऑफ x means LHS equals to RHS, thus verified, ऐसे वेरीफाई किया जाता है। हो जाएगा। डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करता है, ठीक? डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करता है। हटा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Find all the zeros. Question: find all the zeros of 2x to the power 4 minus 3x cubed minus 3x squared plus 6x minus 2 plus 6x minus 2. If you know that two of its zeros
ढंग से देख ले क्वेश्चन को, दो जीरोस दिया हुआ है, बाकी का जीरोस पूछा है। दो इस बाइक्वाड्रेटिक का दो रूट दिया हुआ, दो और पूछा है। क्वेश्चन देख ढंग से, क्वेश्चन को ढंग से देखो एक बार फिर से, देख लिया। दो जीरोस गिवन है, बाकी का जीरोस और पूछा है। फाइंड ऑल द जीरोस इफ टू जीरोस आर गिवन। ठीक, so if root 2 is root 2 and minus root 2 are zeros, चलो रूट 2 जीरोस है और माइनस रूट 2 भी जीरोस है, तो फैक्टर के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? फैक्टर के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? देन x minus root 2 and x plus root 2 are the factors of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। सही है ना? ये दोनों जीरोस है तो वो दोनों फैक्टर होगा ना बच्चा। याद कर, जीरोस फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम पढ़ाए थे, फैक्टर थ्योरम 9th में पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम क्लियर है? अच्छा, तो मींस वो दोनों फैक्टर है, ये और ये इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब इससे डिवाइड करने पे मींस उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ना। मींस x स्क्वायर माइनस 2 से वो पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ना। x स्क्वायर माइनस 2 is also a factor of the polynomial, factor of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 वो भी फैक्टर होगा। और कोई भी पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है ना, कोई भी पॉलिनोमियल अपने फैक्टर से डिविजिबल होता है ना, तो मतलब वो पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल होगा। पक्का? देखने आते पहले मिटाई क्वेश्चन। कोई भी अच्छा कोई सिर्फ 6 का फैक्टर 2 है तो 6 2 से डिविजिबल होता है। 12 का फैक्टर 3 है तो 12 3 से डिविजिबल होता है नहीं। 12 का एक फैक्टर 3 है तो बचा हुआ फैक्टर क्या हुआ? 4। एक फैक्टर 3 है तो बचा हुआ फैक्टर क्या हुआ? 4। पक्का? इसी को देख लिया पहले, हटा इसको। तो 12 का एक फैक्टर 3 है, 4 टाइम्स 12 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? 4। मतलब एक फैक्टर पता है तो दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं ना। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा वही दूसरा फैक्टर होगा। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा वही सेकंड फैक्टर होगा ना। पक्का? सोच ले। तो हम लोग को दूसरा फैक्टर निकालना है। तो पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। इसका एक फैक्टर पता है x square minus 2, दूसरा फैक्टर निकालेंगे डिवाइड करके। करो डिवाइड, कितना टाइम्स? 2x square टाइम्स 2x to the power 4 minus 4x square सही है। x square 2x square टाइम्स ये कैंसिल, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, क्यूब का है ही नहीं तो 4x स्क्वायर पे यहां से जाएगा ना, माइनस 4x स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2 कितना टाइम्स? माइनस 3x टाइम्स तो माइनस 3x क्यूब प्लस 6x
प्लस 6x, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, बचा -2। ठीक है, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर -2 पूरा कैंसिल हो गया, 0। एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर वो, नहीं तो 2 जीरोस यहां से आएगा, 2 जीरोस वहां से भी आएगा ना, तो उस देन its remaining 2 zeros, are, उसको 0 कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को 0 कर दो, फैक्टराइज हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू हाफ आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया, तो सारा जीरोस, देन जीरो 4 जीरो जाएगा, 2 गिवन था, √2 माइनस √2 1/2 and 1 are the zeros of a polynomial. ये आंसर हो जाएगा, 4 जीरो जाएगा। ठीक है, देख लो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग f of x equals to x cube minus 3x square plus x plus 2 by g of x, f of x को g of x से डिवाइड किए, the quotient and remainder are where x minus 2 and minus 2x plus 4. Find g of x. Respectively, find g of x. Means डिविडेंड दे दिया, कोसेंट दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, डिवीजन पूछा। कितना इजी क्वेश्चन है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन जी ऑफ एक्स दिया है, डिवीजन इनटू कोसेंट x minus 2 प्लस रिमाइंडर minus 2x plus 4। ये कर लोगे। f of x दिया हुआ ना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू g of x इंटू x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4। 2x को इस साइड लाओ, 4 को इस साइड लाओ, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x को इस साइड प्लस 3x, 4 को इस साइड माइनस 2 इक्वल्स टू gx इंटू x माइनस 2। तो gx का वैल्यू कितना होगा, gx का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लाके डिवाइड कर दो, तो ये हो गया gx का वैल्यू। अब डिवाइड करना होगा ना, gx हो गया दिस अपॉन दिस, मतलब इससे इसको डिवाइड करना है, तो gx मिलेगा। तो x माइनस 2 से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है, कितना टाइम्स
3x माइनस 2 कितना टाइम्स माइनस x टाइम्स प्लस 2x हो गया, माइनस करो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1 x माइनस 2 आ गया, कितना टाइम्स 1 टाइम्स x माइनस 2 आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, तो gx का वैल्यू डिवाइड करने पे इसको इससे डिवाइड किया, कितना है डिवाइड करने पे कोसेंट आया, तो g ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the polynomial f(x) equals to, if the polynomial f of x equals to x to the power 4 minus 6x cube, x to the power 4 minus 6x cube plus 16x squared minus 25x plus 10 minus 25x plus 10 is divided by x squared minus 2x plus k, x squared minus 2x plus k, which gives x plus a as remainder. Find k and a. Find k and a. Find k and a. क्लियर है? डिविडेंड दे दिया, डिवीजन दे दिया, कोसेंट दे दिया, k और a का वैल्यू पूछा। क्वेश्चन देख लो, कॉपी में लिखो, जाएंगे क्वेश्चन होती। क्वेश्चन देख के नोट करो उसको, जल्दी कर, जल्दी। तो क्या था पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इससे डिवाइड करना है x to the power 4 minus 6x cube plus 16x squared, x to the power 4 minus 6x cube plus 16x squared minus 25x plus 4। एक बार चेक कर देते हैं क्वेश्चन, minus 25x plus 10 plus 10 है, ठीक। तो डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स x स्क्वायर टाइम्स, कितना टाइम्स x स्क्वायर टाइम्स x to the power 4 minus 2x cube plus kx squared, ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब, ये माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस kx स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, कितना टाइम्स माइनस 4x टाइम्स माइनस 4x, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर, माइनस 4x क्यूब माइनस 4x, तो प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4kx, माइनस करने जा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस k माइनस 8, 16 प्लस k माइनस 8 माइनस k हो जाएगा ना x स्क्वायर, 25 माइनस 25 प्लस 4k इंटू x, देखिए ये प्लस में हो जाएगा ना, 4k प्लस में हो गया, ये माइनस रहेगा, 4k माइनस 25 इंटू x प्लस 10, कितना टाइम्स 8 माइनस k टाइम्स, कितना टाइम्स
8 माइनस के टाइम्स मल्टीप्लाई कर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर्ड 8 माइनस के इंटू माइनस 2 8 माइनस के इंटू माइनस 2 तो ये बन जाएगा 2k माइनस 16 एक्स फिर कितना टाइम्स था 8 माइनस के ना तो प्लस k इंटू 8 माइनस के डाउट है देखने पर इसको ना 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर इसको 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर 8 माइनस के तो माइनस 16 प्लस 2k माइनस 16 प्लस 2k इसको 8 माइनस के तो k इंटू 8 माइनस के ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस ये कैंसिल ये कितना बन जाएगा माइनस 25 प्लस 4k माइनस 2k प्लस 16 इतना इंटू एक्स और ये कितना बन जाएगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर देख लो अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि नीचे छोटा पॉलिनोमियल आ गया ना फाइनली कितना है माइनस 25 प्लस 16 कितना होगा माइनस 9 और प्लस 2k इतना इंटू एक्स और कांस्टेंट देख k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 और रिमाइंडर दिया हुआ था ना रिमाइंडर का वैल्यू कितना दिया हुआ था x प्लस a अब दोनों साइड कंपेयर करो x का कोएफिशिएंट मैच करना चाहिए तो माइनस 9 प्लस 2k का वैल्यू 1 होना चाहिए कांस्टेंट भी मैच करना चाहिए k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 का वैल्यू a के इक्वल होना चाहिए यहां से k निकालो 2k इक्वल्स टू 10 आ गया k इक्वल्स टू 5 आ गया k का वैल्यू 5 पुट कर दो 25 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल्स टू a 25 माइनस 40 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू a का वैल्यू माइनस 5 k का वैल्यू 5 जल्द से देख ले क्या किए हैं आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा अभी लॉकडाउन के टाइम में आप लोग आगे का क्लास शिवम सर के साथ कंटिन्यू करो ठीक मुझे वीडियोस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे क्लास आप लोग शिवम सर के साथ कंटिन्यू करोगे लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा फिर से क्लास हम लेंगे बट लॉकडाउन सेशन में शिवम सर के साथ आपको कंटिन्यू करना होगा ठीक है हाँ डाउट वगैरह कुछ भी पूछ सकते हो मैं ऑनलाइन हमेशा रहूंगा ऑनलाइन सारा चीज मैं देख रहा हूँ बट क्लासेस आपका आगे नेक्स्ट क्लासेस शिवम सर के साथ आएगा उनको फॉलो करने की कोशिश करो डाउट मेरे से भी पूछ सकते हो डाउट मुझसे भी पूछ सकते हो होमवर्क शिवम सर देंगे चेक संचय सर करेंगे सब कुछ वही है बस मेरा काम शिवम सर का है ठीक तो मेरा वर्क जो था वो शिवम सर को फॉलो करो होमवर्क बना के संचय सर को दो शिवम सर देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे मैं भी ऑब्जर्व करूंगा डाउट आप किसी से पूछ सकते हो ठीक है ये ड्यूरिंग लॉकडाउन सेशन की बात है ज्यादा टेंशन नहीं डाउट इस क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन को देख लो कहीं डाउट हो तो पूछो और पॉलिनोमियल का होमवर्क मैं दे दूंगा आज बढ़े चल ठीक है बच्चा कुछ डाउट हो तो पूछ लेना चलते हैं बाय